कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट पेपर ए आपको अच्छे से समझाऊंगी। हर एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। इसी तरह से आपके 3 सेट पेपर और रहेंगे, सेट पेपर बी, सेट सी और सेट रहेगा आपका डी। ठीक है, यदि आप सभी इन्हीं 4 सेट पेपर को कंप्लीट करते हैं तो 100% मैं आप सभी की गारंटी लेती हूँ कि 50 से 60 नंबर आपको ज़रूर आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। सीरियल बाय सीरियल हम प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्यूशन भी आपको साथ में प्रोवाइड कराऊंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, ठीक है, यदि आप सभी ने लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा तो उनके बारे में भी सुना होगा कि वो कैसी थी, अच्छी नृत्यांगना थी, कि सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी, कि प्रसिद्ध लेखिका थी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कि वो थी सुरीली गायिका थी। कैसी थी? सुरीली गायिका थी। ठीक है, तो इसका बा नंबर एकदम राइट है। दूसरा प्रश्न है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो इसका आंसर है सा, यानी कि इसमें आएगा व्यंग। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सेसुकाल शब्द में समास है। जो सेसुकाल शब्द दिया है इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, कि अवयवी भाव समास है, कि द्वंद्व समास है? तो इसमें समास रहेगा तत्पुरुष समास। इसका आ एकदम राइट ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, कि 1 नवंबर 1952 को, 1 नवंबर 1954 को, कि 1 नवंबर 1958 को? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? आ नंबर वाला। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खड़गों जैसी प्रतीत होती है? तो किस आसन की आकृति हम जब बैठते हैं तो खड़गों जैसी प्रतीत होती है, खड़गों जैसी लगती है? शशकासन की, सर्पासन की, मकरासन की, पद्मासन की? तो कौन सी आकृति लगती है? तो इसका राइट ऑप्शन है आ नंबर का। ठीक है, शशकासन की। चलिए, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की डेडेडेस बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी? जीजीविसा। ठीक है, जीजीविसा उनकी बढ़ा दी थी। 7वां प्रश्न है, लोलुप का क्या अर्थ है? जो लोलुप शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है लालची। क्या अर्थ है? लालची अर्थ है। 8वां प्रश्न है, महाभारत में डेडेडेस ने पांडवों को आत्मविश्वास भर दिया था। पांडवों में महाभारत में किसने आत्मविश्वास भर दिया था उनमें? तो श्री कृष्ण ने। किसने भरा था? श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? श्री कृष्ण। 9वां प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज। 10वां प्रश्न है, अनुराग शब्द का विलोम डेडेडेस है। अनुराग का उल्टा शब्द बनेगा वियोग। ठीक है, वियोग नहीं बनेगा, विराग बनेगा। अनुराग है तो अनुराग का उल्टा विराग। ठीक है, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न देखते हैं, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं साम, दाम, दंड, भेद का। ठीक है, 4 चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं, साम, दाम, दंड और भेद का। 12वां प्रश्न है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? ठीक है, इसके बाद में 13वां प्रश्न, किन्हीं 2 राष्ट्रीय
त्योहारों के नाम लिखिए। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं आप सभी को इनका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। आप चाहते हैं अच्छे अंक आप सभी को प्राप्त हो तो आप मेरे द्वारा बताए जा रहे 4 सेट पेपर को कंप्लीट करेंगे तो 100% मैं आप सभी की गारंटी लेती हूँ कि आप 50 से 60 नंबर अवश्य लाएंगे। इस साल आप टॉप करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी को ये 4 सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। पहले हम पेपर देख लेते हैं, पेपर आपका कैसा रहेगा, और कुछ प्रश्नों के मैंने आपको आंसर भी दे दिए। बाकी के जो रह गए हैं उनको मैं आने वाले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी, अच्छे से इनको समझाऊंगी भी सही, ताकि आप प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप उसको बिन झिझक कंप्लीट कर सकें। ठीक है, मेन मकसद यही है कि आप अच्छा अंक से स्कोर करें। ठीक है, तो 14वां प्रश्न देखिए, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आप बिन फिक्र रहिए, इनका मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी आने वाले वीडियो में। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, 15वां प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। 16वां प्रश्न है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक रहेंगे, कुछ 3 नंबर के रहेंगे, कुछ 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। 18वां प्रश्न है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। 19वां प्रश्न है, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 3 रसों के नाम, उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। ठीक है, 20वां प्रश्न है, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है। 21वां प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ कौन सी थी। 22वां प्रश्न है, सर्पासन से शरीर में होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, ये आपके लघुत्तरी प्रश्न थे। अब आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 5 नंबर वाले। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये आपकी व्याख्या दी गई है। दौलत पाई न कीजिए, अब सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 में भी करना है। विक्रम संवत का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य के में ईसा पूर्व सन 2700 में किया था। उक्त पंक्तियों को संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ये आपकी व्याख्या, इसकी भी आपको संदर्भ और प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखिए। तो आपकी परीक्षा के बारे में बताने पर आपको पिताजी को पत्र लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए जो भी आपको अच्छा लगे। आदर्श अध्यापक का या कोई प्रिय खेल या कंप्यूटर की उपयोगिता, आप उसको कंप्लीट करो और परीक्षा में उसको अच्छे से कंप्लीट कर आए। ठीक है, तो ये थे आपके 26 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारा आदर्श प्रश्न पत्र था सेट पेपर ए के रूप में। इसी तरह से हम अगला वाला आपको मैं बताने वाली हूँ सेट पेपर बी, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को अच्छे से पूरी तैयारी करवाई जाएगी वार्षिक परीक्षा की, तो आप इनको कंप्लीट करें।